लखनऊ में सीएम योगी ने महिलाओं को दीपावली गिफ्ट दिया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर मिला है। यूपी की 1,86,00,000 महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिला और अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सरकार दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी। जो जिस भाषा को समझेगा सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि बेटियों की छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। सीएम योगी ने इस दौरान एसपी पर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, योजनाओं को लाभ गरीबों को नहीं पहुंच रहा था। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। अब वो भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। त्योहारों पर गड़बड़ी करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। गड़बड़ी की कोशिश की तो सलाखों के पीछे भेजेंगे। सीएम योगी ने यह बात कही। पर्व और त्योहार उमंग और शांति से मनाएं। हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसपी पर निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वे लगातार चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि 27 में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से यूपी में एक बार फिर बनेगी। पार्टी की संविधान और नियमों के विपरीत रहती है। निर्वाचन आयोग पर लगातार वो टिप्पणी करते रहते हैं और निर्वाचन आयोग की कार्यों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। किसी भी मतदाता को मतदान करने से पहले उसको पहचान दिखाना आवश्यक है। ये कानून के तहत पूरा देश और दुनिया जानती है। यदि निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है और आदेश दिया है कि महिला जो मतदाता हैं उनकी पहचान को देखने के लिए महिला सरकारी कर्मचारी ही उनकी आइडेंटिटी को देखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो इसकी आड़ में केवल लोगों की तुष्टीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि प्रदेश से उनकी जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में आने वाली है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और इससे भटकाव हो रहा है। हम जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं जो देश को रसातल में धकेल रहा है, तो क्यों ना इसका समाधान खोजा जाए। हम अपनी ऊर्जा जाति और धर्म क्षेत्रवाद के झगड़ों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना शुरू करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यही हमारी पदयात्रा का उद्देश्य है। लड़ रहे हैं इससे भी तो डायवर्जन हो रहा है। संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है। जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए।
एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिएं। यही हमारी पदयात्रा का मोटिव है। मथुरा में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के अक्षत महोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ देर में पहुंचकर ब्रजवासियों को अक्षत देंगे। वो 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन में खत्म होने वाली सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए ब्रजवासियों को अक्षत यानी कि पीले चावल सौंपेंगे। इस अक्षत महोत्सव का उद्देश्य ब्रज तीर्थ देवालय न्यास की ओर से किया गया है। आरएसएस बड़े स्तर पर पूरे देश में गृह संपर्क अभियान करने जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में संपर्क अभियान के तहत पहुंचेंगे। आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर संपर्क अभियान चलाएंगे। 2 अक्टूबर से शुरू हुए पथ संचालन में अब तक बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर 20 नवंबर से आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू कर रहा है। 20 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच संघ कार्यकर्ता देश के 6 लाख गांव के 20 करोड़ परिवारों में संपर्क करेंगे। संपर्क अभियान में करीब 20 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। यूपी में ही आरएसएस के 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में संपर्क करेंगे। बीजेपी भी आरएसएस के अभियान में सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर भी संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और जब भी संघ का कोई कार्यक्रम होता है तो संघ के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि संघ कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका कोई भी निभा सकता है। गृह संपर्क अभियान के तहत हर गांव, हर बस्ती के ज्यादातर घरों में पहुंचने की कोशिश होगी। ब्रज प्रांत में 45 लाख घरों में संपर्क होगा। वहीं मेरठ प्रांत में 46 लाख घरों में आरएसएस के स्वयं सेवक जाएंगे। अवध, कानपुर प्रांत में 40 लाख घरों में संपर्क होगा। वहीं काशी, गोरक्ष प्रांत में 40 लाख घरों में आरएसएस के स्वयं सेवक पहुंचेंगे। काशी प्रांत में 40 लाख परिवारों से संपर्क होगा और अवध प्रांत में भी 40 लाख घरों में आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भी लाभ मिलने वाला है, निश्चित मिलेगा। संघ का स्वयंसेवक मतदाता होता है और भारत भारतीयता, राष्ट्र, समाज, देश के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं उसके लिए खड़ा होना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। यही स्वयंसेवक का अभिमत है। मंडल और बस्ती स्तर पर आरएसएस के पथ संचालन 2 अक्टूबर से हो रहे हैं। अब आरएसएस के महासंपर्क अभियान में 80,000 कार्यकर्ता 20,000 टोलियों के जरिए 1 महीने तक समाज में संघ के विचार, कार्य और उद्देश्य को व्यक्तिगत संवाद के जरिए पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोहिबुल्ला की चौथी पत्नी रुमाना परवीन के मामले में अब हाईकोर्ट में नदवी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है और इस आदेश के बाद रुमाना परवीन ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। नदवी पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए। मेरे पापा से कहा कि अब मेरी अमानत को आप रख लीजिए और जैसे मेरा इंतजाम हो जाएगा मैं इन लोगों को बुला लूंगा। उसके बाद इन्होंने बुलाया नहीं, उसके बाद कहा कि फैसला कर लीजिए। लव मैरिज हुई थी या अरेंज हुई थी? लव मैरिज नहीं हुई थी। अरे नंबर की आप पत्नी है? मैं 4थे नंबर की हूँ। कोई वजह मेरे समझ में नहीं आती थी। बात कुछ होती थी, बात पे मतलब यह था कि कोई बात निकाली, उसी पे एकदम से टेंशनबाजी करी, उसी पे मारा मुझे। इनके घर में कोई भी ये नहीं कहता था कि क्या वजह है क्या नहीं है। मारते थे, 2 दिन का मारना लगा रहता था। मेरे पास सब झूठ है, बात कुछ कहेंगे, होता कुछ हो रहे, कोई ऑफर नहीं है। मेडिशन भी हुआ, वहां पर में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मतलब कोई बात बनने वाली हो। ऑफर किस चीज का होगा? बर्बाद कर दी जिंदगी, और ऑफर किस चीज का ऑफर? जिंदगी थोड़ी ना लौट के आ जाएगी, पैसा चीज नहीं होती है बड़ी। साफ कहना है कि जिंदगी बर्बाद कर दी है और इनके आगे भी इसी तरह का होगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।
बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी के लोकार्पण समारोह में नारियल नहीं फोड़ने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नारियल फोड़ने को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सांसद नारियल फोड़ते तो अच्छा रहता, इसे धार्मिक भेदभाव से नहीं जोड़ना चाहिए। अब आयोजक को सोचना चाहिए कि आगे बुलाना है या नहीं। पर किसी को आयोजक जब बुलाते हैं, नारियल तोड़ने में किसी प्रकार का कोई धार्मिक विषय ऐसा नहीं है। सांसद जी तोड़ते तो अच्छा था, अब नहीं तोड़ा तो ये उनकी अपनी मनोवृत्ति है और बनाने वाले जाने की भविष्य में ऐसे लोगों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का देवबंद में भव्य स्वागत हुआ था। अब इससे लेकर बॉलीवुड के दिग्गज राइटर जावेद अख्तर ने सवाल खड़े किए। जावेद अख्तर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि ऐसी तस्वीरें देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वहीं जावेद अख्तर के पोस्ट पर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जावेद अख्तर पर ही निशाना साधा। मौलाना कारी ने कहा कि जावेद का सवाल उठाना गलत है, भारत सरकार के नियमों के मुताबिक स्वागत हुआ। जो विदेश मंत्री आए थे अफगानिस्तान के या आए हुए हैं, उनका जो स्वागत जो देवबंद में हुआ है वो एक सरकारी मेहमान थे और सरकारी नीतियों के मुताबिक उसके खिलाफ बयान देना, मैं समझता हूं जावेद अख्तर साहब को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और जो सरकार की नीति है, विदेश नीति है, उस पर कहीं ना कहीं वो उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपने जहन को खोलना चाहिए। अब इन्होंने पूरी उम्र जो है वो तो गुजार दी है नाच गानों में, गीत गानों में, तो इनको तो कुछ पता नहीं है मेहमान नवाजी का। देखिए, व्यक्ति का पढ़ लेना काफी नहीं होता, बल्कि जहन खुलना भी जरूरी है। अगर ये कुछ तालीम मदरसों में कर लेते, पढ़ लेते, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सोच पाते। तो इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहे हैं स्वागत पर, तो ये विदेश नीति जो हमारे हिंदुस्तान की है उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की रैलियों, यात्राओं में मुस्लिमों को वो जगह नहीं मिल रही जो मिलने चाहिए, इसीलिए बिहार के मुस्लिम ऐसे दलों से सावधान रहे। बात है। और फिर उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 1 महीना रैली निकाली। उस रैली में कहीं भी मंच पर, गाड़ी पर एक मुसलमान चेहरा भी कोई नजर नहीं आया। जो काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, मुसलमानों को यहां नजरअंदाज किया, मुस्लिम क़यादत को हाशिए पे किया, मुस्लिम क़यादत को मंचों से उतारा, वही काम तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं, हाशिए पे डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में मुस्लिम क़यादत कोई उभर कर के आए। तो मैं यही तमाम मुसलमानों से कहूँगा, बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों से, कि मुसलमान बिहार के चुनाव में खूब गौर फिक्र करके, सोच समझ करके अपना फैसला करें। बदायूं सांसद आदित्य यादव संभल में दिशा की बैठक में शामिल हुए और आदित्य यादव ने बीजेपी में जमकर निशाना साधा। आदित्य यादव ने कहा, बीजेपी को जनता समझ चुकी है, आने वाले दिनों में बीजेपी को वो जवाब देगी। 2027 में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। 2027 में जहां उत्तर प्रदेश में, वहीं आने वाले समय में 2026 में बिहार से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया जाएगा। इस देश को भारतीय जनता पार्टी मुक्त बनाया जाएगा और एक बार फिर से विकास के रास्ते पे इंडिया गठबंधन ले जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से खबर है, जहां दुआओं ने मजहब की दीवारें तोड़ दी। इकबाल अंसारी और उनका परिवार एकता की मिसाल बनकर सामने आया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और उनकी पत्नी ने बाकायदा प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य कामना के लिए दुआएं की। उन्होंने कामना की कि जल्द ही प्रेमानंद महाराज स्वस्थ रहें। इकबाल अंसारी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लगातार खबरें आ रही थी। उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर हमने अल्लाह से दुआ की है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी जो है वो बीमार चल रहे हैं। हमने उनके लिए दुआएं मांगी है, क्योंकि अयोध्या नगरी है, यहाँ साधु संतों का एक साधु संत गृहस्थ सभी लोग रहते हैं, सभी का सम्मान है। हमने भी इस बात का जो है
हमें बात का जो है दुख है कि जो है महाराज जी भी बीमार थे, उनके लिए हमने भी दुआएं मांगी है अल्लाह से कि जल्दी से जल्दी लोग जो है महाराज जी ठीक हो जाएं। और उनके भी अगुवाई जितने भी हैं वो भी दुआएं मांग रहे हैं, जितने मानने वाले हैं वो भी दुआएं मांग रहे हैं। संभल में तालाब की जमीन पर बने मस्जिद और 80 मकान को नोटिस के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। संभल के राय सक्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय में अवैध निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने से वहां लोगों को काफी राहत मिली है। लोगों को तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण का नोटिस प्राप्त हुआ। प्रशासन ने सभी के मकानों पर लाल निशान लगा दिया। 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया। संबंधित पक्षों से 15 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की बात कही गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 4 हफ्ते के अंदर तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन देने को कहा है। कहने का था कि स्टे हो गया है और उम्मीद है आगे भी, मतलब कहने का था कि हमें न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर बताया था तालाब था, क्या था? नहीं, कोई तालाब नहीं है यहाँ पर। ये तो मतलब कहने का था कि कोई तालाब नहीं है। ये तो मतलब कहने का था कि सब ये वैसी जगह है, मतलब कहने का खेती की, तालाब की जगह कोई नहीं है यहाँ पर, खेती की जगह बता रहा है साहब, तो है प्राइवेट जगह। अच्छा, और फिर 15 नोटिस दे गए थे, 15 दिन का टाइम दे गए, 15 दिन के अंदर खाली करो ना तो बिल्डोर चलेगा। फिर क्या हुआ? तो हमने हाई कोर्ट में अपील करी, सबने मिलकर, वहाँ से स्टे मिल गई। आज हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलेगा। मामला ये था कि यहाँ पे कुछ निशान लगे हुए थे, जो बताया जा रहा था ये प्रॉपर्टी जो है कुछ गलत तरीके से निशान लगे थे जल्दीबाजी के चक्कर में। और असल में वो जो हमने जो है कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया और उसमें हमें स्टे भी वहाँ से मिल गया। और अच्छी बात यह है कि लोगों के चेहरे पर खुशी भी है और उम्मीद है कि हमें जो है इसमें आगे भी हमारे लिए बढ़िया ही होगा, जो भी होगा। ये किसी की जो गलतफहमी थी। अब आपको अदालत में गए, स्टे मिला, क्या कहना चाहते हैं? न्याय मिला होगा, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सीएसपी हिना खान और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। दरअसल रक्षक मोर्चा के कार्यकर्ता और एडवोकेट अनिल मिश्रा मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने धारा 163 लगाई है। इस दौरान अनिल मिश्रा ने सीएसपी हिना खान से कहा कि रोकना गलत है, ये सनातन का विरोध है। और अनिल मिश्रा के साथ कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है, मंदिर